अगर आपका रिसेंट रिज़ल्ट बहुत बुरा आया या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेई मॉक हो, कॉलेज सेमेस्टर हो या कोई और एग्ज़ाम, मार्क्स देख के दिल टूट गया और रात को सोते वक्त एक ही सवाल दिमाग में घूमता है कि क्या मैं वैसे स्टूडेंट्स में कभी आ पाऊँगा जो टॉप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के 10 मिनट में मैं आपको कोई फिल्मी मोटिवेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजी, रिसर्च और बेस्ट स्टडी प्रिंसिपल्स पर एक कमबैक सिस्टम दूंगा जो जेई हो या यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में काम करेगा। अगर आप ऑनेस्टली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आज का लोएस्ट पॉइंट ही कल का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पिलर 1, ग्रोथ माइंडसेट। दिमाग की सेटिंग बदलो। सबसे पहले गेम मार्क्स का नहीं, माइंडसेट का है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने डिकेड्स तक रिसर्च करके ये दिखाया कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, यानी मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूँ, उनका परफॉर्मेंस टाइम के साथ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहता है? मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं कंसेप्ट समझता ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? अभी वीक हूँ लेकिन प्रोसेस सही हुआ तो स्ट्रांग बन सकता हूँ। एक्शन 1, सेल्फ टॉक रिसेट। रोज़ सुबह और रात 2 मिनट के लिए खुद से ये 3 लाइनें बोलो। पहली, मेरी एबिलिटी फिक्स्ड नहीं है, ट्रेनेबल है। दूसरी, हर गलती मेरे लिए फीडबैक है, प्रूफ नहीं कि मैं बेकार हूँ। तीसरी, अगर मैं प्रोसेस चेंज करूँगा रिज़ल्ट भी चेंज होगा। ये सिंपल लगता है लेकिन रिसर्च दिखाती है कि छोटे ग्रोथ माइंडसेट एक्सरसाइजेस से स्टूडेंट्स के ग्रेड्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, स्पेशली जब वो हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं तब। पिलर 2, रिफ्लेक्शन रिचुअल। सच का सामना साइंटिफिक तरीके से। सेकेंड स्टेप, रिजल्ट से भागना नहीं, उसको डाइसेक्ट करना। पॉजिटिव साइकोलॉजी और काउंसलिंग रिसर्च दोनों कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन रेजिलियंस बिल्ड करता है, यानी सेटबैक के बाद वापस उठने की ताकत। नोटबुक निकालिए और 20 मिनट्स का पोस्ट रिजल्ट ऑडिट कीजिए। लिखिए 4 हेडिंग्स। पहला टाइम, दूसरा स्ट्रैटेजी, तीसरा रिसोर्सेस, चौथा माइंड। हर हेडिंग के नीचे ऑनेस्टली लिखिए। टाइम, दिन के कितने घंटे जेन्युइनली डीप स्टडी में गए, कितना स्क्रोलिंग, रैंडम यूट्यूब, गिल्ट में गए। देन स्ट्रैटेजी, क्या आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं या क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। देन रिसोर्सेस, क्या आप एक से ज़्यादा बुक्स में उलझे हैं। देन माइंड, एग्ज़ाम के दिन एंग्जाइटी, डिस्ट्रक्शन, ओवरथिंकिंग कितना था। ये एक्सरसाइजेस आपको एक पेनफुल लेकिन क्लियर पिक्चर देगी। प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं, आपके सिस्टम में है, और सिस्टम हम अब चेंज करेंगे। पिलर 3, टाइम साइकोलॉजी। पार्किंसंस लॉ प्लस टाइमर सिस्टम। अब आती है सबसे डेंजरस चीज़। कल से पक्का शुरू करूँगा टाइम प्लानिंग। यहाँ हेल्प करता है एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। सिंपलर वर्ड्स में है, अगर आपको चैप्टर के लिए 5 घंटे दोगे तो वो 5 घंटे ले लेगा। अगर आप खुद को 2 घंटे दोगे तो दिमाग फोर्स्ड फोकस मोड में चला जाता है और 2 घंटे में उसे कंप्लीट करेगा। एक्शन 2, टाइम बॉक्सिंग। हर स्टडी सेशन से पहले लिखो टॉपिक, टाइम, आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल, टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स या पॉलिटी लक्ष्मीकांत चैप्टर 3। देन टाइम 45 मिनट्स। देन आउटपुट 15 MCQ प्लस एरर लॉग। टाइमर लगाओ 25 मिनट फुल फोकस, 5 मिनट ब्रेक। ये पोमोडोरो टेक्निक है। रिसर्च और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स बार बार दिखाते हैं कि ऐसे शॉर्ट हाई इंटेंसिटी ब्लॉक्स डिस्ट्रैक्शंस को कट करके रियल आउटपुट निकालते हैं। अगर आप अभी 6-7 घंटे रैंडम पढ़ते हो, उससे बेहतर है कि आप 3 घंटे ब्रूटल फोकस से पढ़ो। पार्किंसंस लॉ को अपने फेवर में यूज़ करो। पिलर 4, मेमोरी साइंस। स्पेस्ड रिपीटेशन प्लस एक्टिव रिकॉल। बहुत लोग कहते हैं मैं पढ़ा था, एग्ज़ाम में याद ही नहीं आया। प्रॉब्लम आपका दिमाग नहीं, आपके रिवीजन टेक्निक है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगस ने फॉरगेटिंग कर्व दिखाया। नया कंटेंट अगर रिपीट नहीं किया तो कुछ घंटों, दिनों में 70 से 80% तक भूल जाते हो। इसका सॉल्यूशन, स्पेस्ड रिपीटेशन प्लस एक्टिव रिकॉल। इसका सिंपल सिस्टम है। डे 0 नया टॉपिक पढ़ा। डे 1 10 से 15 मिनट्स उस टॉपिक के क्वेश्चंस या फ्लैश कार्ड्स बिना नोट्स के देखे। डे 3 फिर से छोटा रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। डे 7, डे 15, डे 30 ईच टाइम सिर्फ थोड़ा सा टाइम, लेकिन ब्रेन के लिए ये
सिग्नल है कि ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, सो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक्शन 3, रिवीजन कैलेंडर। कोई भी ऐप या सिंपल डायरी में हर टॉपिक के आगे लिखो D1, D3, D7, D15। जब भी टॉपिक कंप्लीट करो तुरंत अगले रिवीजन डेट्स मार्क करो। पढ़ना मतलब सिर्फ एक बार देखना नहीं, बल्कि पढ़ना मतलब होता है बार बार स्मार्ट इंटरवल्स पर याद करना। पिलर 5, हाई लेवरेज फोकस। सब चैप्टर्स इक्वल नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भरने वाले एक कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं, मैं सब कुछ परफेक्ट करूँगा। रियलिटी, हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में कुछ हाई टॉपिक्स होते हैं जो पेपर का मेजर चंक डिसाइड करते हैं। चाहे आप जेई के लिए मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, लिमिट्स या इंटीग्रेशन देख लो, या किसी और एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी, बेसिक मैथ्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यही पैटर्न रहता है। कुछ कोर एरियाज बार बार रिपीट होते हैं। एक्शन 4, प्रायोरिटी मैप। पास्ट 5 से 10 साल के PYQs उठाइए, एक रफ टेबल बनाइए। चैप्टर, टॉपिक वर्सेस कितनी बार आया। देन टॉप 20 to 30% टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब आपका रूल, पहले ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट प्लस PYQ प्लस सिमिलर क्वेश्चन, बाद में नाइस टू नो वाले फ्रिंज चैप्टर्स। इससे आपका लिमिटेड टाइम हाई मार्क्स में कन्वर्ट होगा। ये 80-20 प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सब एग्ज़ाम स्ट्रैटेजिस्ट रिकमेंड करते हैं। पिलर 6, सेल्फ केयर एज स्ट्रैटेजी नॉट लग्जरी। आखिरी बात जो सब इग्नोर करते हैं, हेल्थ। रिसर्च बार बार दिखा चुका है कि प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट से मेमोरी कंसोलिडेशन और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात भर जागना, जंक फूड, सोशल मीडिया प्लस गिल्ट। फिर बोलते हैं मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। दिमाग कैसे करे जब आप उसे फ्यूल ही नहीं दे रहे। एक्शन 5, मिनिमम सेल्फ केयर प्रोटोकॉल। स्लीप, रोज़ 7-8 घंटे, ये वो टाइम है जब ब्रेन दिन भर की पढ़ाई को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। देन फूड, हर मील में थोड़ा प्रोटीन, दही, चना, पनीर, अंडा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए। माइंड, रोज़ 5 से 10 मिनट वॉक्स या लाइट एक्सरसाइज, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग या लाइट म्यूज़िक, ये एंग्जाइटी को डाउन करता है, फोकस को अप। सेल्फ केयर वीकनेस नहीं, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी का पार्ट है। क्लोजिंग, रॉक बॉटम एज लॉन्च पैड। देखिए, आपने शायद आज तक मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ कोट्स और रील्स देखे होंगे। ये वीडियो आपको एक सिस्टम दे रहा है। माइंडसेट रीसेट, मैं बदल सकता हूँ। देन रिफ्लेक्शन रिचुअल, सच सामने लाना। देन टाइम बॉक्सिंग प्लस पार्किंसंस लॉ, कम टाइम में रियल पढ़ाई। स्पेस्ड रिपीटेशन प्लस एक्टिव रिकॉल, याद रखने का साइंस। हाई यील्ड फोकस, स्मार्ट सिलेबस स्ट्रैटेजी। सेल्फ केयर, ब्रेन को फ्यूल देना। ये सिस्टम जेई हो, नीट हो, UPSC हो, कॉलेज एग्ज़ाम्स हो, हर जगह काम करेगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। अगर आप अभी रॉक बॉटम पर हो तो याद रखिए, यही वो जगह है जहाँ से कमबैक स्टोरीज शुरू होती है। आप अपने दिमाग को छोटा मत समझिए, आप डिसिप्लिन्ड प्रोसेस फॉलो करें, रिजल्ट को मजबूर होके चेंज होना पड़ेगा। अगर आप ट्रूली रेडी टू हो कमबैक के लिए, कमेंट करो आई विल फॉलो द सिस्टम। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो रिज़ल्ट के बाद टूट गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से हर पिलर पर सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, टाइम टेबल, PYQ एनालिसिस, स्पेस्ड रिपीटेशन सेटअप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें मिलकर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाते हैं। आपका कमबैक अभी शुरू होता है। डिकोड करेंगे दिमाग, धन और विजय। 20 डिकोडेक्स। धन्यवाद।